गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् अंजनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनम् कपिसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् नारायणपङ्कज लोचन प्रभु केयूरहारं परिशोभमानः भक्त्या युतो येन सुपूजितो नहि वृथा गतं तस्य नरस्य जीवनम्। वृथा गतं तस्य नरस्य जीवनम्। वृथा गतं तस्य नरस्य जीवनम्। मनुष्य जन्म में आए हैं तो हमारा मनुष्य जन्म वृथा ना चला जाए, व्यर्थ ना चला जाए, इसके लिए एकांत होना आवश्यक है। क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है एकांत से एकाग्रता प्राप्त होती है। जब तक प्राणी एकांतवास नहीं करेगा और वास्तव में एकांत क्या है? एक में अनेक का अंत करना ही एकांत है। जीव मात्र की, प्राणी मात्र की हमारी अनेकों विषय वासनाएं, अनेकों इच्छाएं, उनका अंत हो जाए और जब इच्छाओं का अंत होगा, वासनाओं का अंत होगा, चेष्टाओं का अंत होगा, तब मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर पाएगा। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार प्रभु श्री राम राजाधिराज अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। क्यों? प्रभु ने विचार किया मैं नर देह में आया हूं, नर लीला कर रहा हूं, मानव देह में आया हूं, परंतु मुझे एकांतवास करना पड़ेगा। 14 वर्ष का वनवास, और जब 14 वर्ष का वनवास का समय एकांतवास में होगा, तभी असुरों का विनाश हो पाएगा।
पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रभु श्री राम स्वयं असुरों का विनाश करने के लिए 14 वर्ष के लिए राज्य सुख को भोग कर, राज्य सुख के भोगों का त्याग कर वनवास में गए, सब त्याग कर दिया और ऋषि मुनियों का संग, संतों का संग, जहां राजमहल का मोह समाप्त हुआ, परिवार का मोह समाप्त हुआ, माता पिता के मोह का अंत हुआ, प्रजा का मोह समाप्त हुआ और वन में वास किया। वहां जो ऋषि मुनियों से शक्ति प्राप्त की है और एकांत में जिस शक्ति की साधना प्रभु ने की, जो मनीषी लोग हैं, जो दिव्य चेतनाएं हैं, जो स्वयं भजन करके, स्वयं मंत्र जाप करके, स्वयं साधना करके स्वयं अपनी सिद्धि को जागृत करते हैं, और मूल सिद्धि तो यही है कि राम नाम की साधना सतत निरंतर राम नाम की आराधना बनी रहे, राम भक्ति बनी रहे। राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, क्यों कि हम एकांत में बैठ करके और जब प्रभु श्री राम की आराधना करेंगे, हृदय कमल में ओंकार का नाद करते हुए दिव्य तेज प्रभु श्री राम, जो दिव्य तेज स्वरूप, उत्तर रामायण में काकभूषण ने कहा है कि मनुष्य जीवन का कैसा भी क्लेश हो, उसका अंत प्रभु श्री राम की आराधना से होता है। क्योंकि कहा है ना, निज अनुभव में कहूं खगेसा, निज अनुभव में कहूं खगेसा, निज अनुभव में कहूं खगेसा, निज अनुभव में, निज अनुभव में कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन मिटई कलेसा, बिनु हरि भजन मिटई कलेसा, निज अनुभव में कहूं खगेसा, निज अनुभव में कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन मिटई कलेसा, बिनु हरि भजन मिटई कलेसा। उमा कहूं में अनुभव अपना, उमा कहूं में अनुभव अपना, बिन सत भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम
जय राम जय जय राम। एकांत कहा है कि जीव की एकाग्रता के लिए एकांत होना बहुत आवश्यक है। और इसीलिए जब एकांत में प्राणी भजन करता है, अब यहां प्रश्न आता है, कई लोग प्रश्न करते हैं कि एकांत में कहाँ जाएं, घर में रहना पड़ता है, परिवार में रहना पड़ता है, तो अपना कर्म करते हुए मन में निरंतर प्रभु श्री राम जी का भजन होता है, कृष्ण का भजन होता है। राम भगति जहां सुरसरी धारा, राम भक्त मनुष्य के जीवन में प्रधान और राम पूर्ण ब्रह्म है, भगवान श्री कृष्ण पूर्ण परम तत्व है। राम और कृष्ण की आराधना इस मनुष्य जीवन में आनंद लाती है और इस आत्मा को इतनी संतुष्टि मिल जाती है कि ये जहां भी जन्म ले, हनुमान चालीसा में कहा है ना, जहां जन्म तहां हरि भक्त कहा, जहां भी जन्म ले। क्योंकि एक बात सदैव याद रखिए, भक्ति रूपी बीज कभी भी नष्ट नहीं होता है। जिसने राम नाम का जप कर लिया, जिसने भक्ति कर लिया, वो तो प्रत्येक जन्म में बना ही रहेगा। वो जहां भी जन्म लेगा, कैसा भी समय आवे, परंतु नामस्मरण निरंतर बना रहे, सतत भावों में बहता रहे, अपने कर्म को करते हुए निरंतर भगवत आराधना करता रहे। चाहे अपने खेत कुएं पर बैठे हैं, चाहे जमीन जायदाद, चाहे व्यापार में, चाहे दुकान पे, चाहे नौकरी पे, चाहे कर्म करते हुए, परंतु निरंतर भगवान के नाम की आराधना, मन में सतत भजन होता है। श्री हनुमंत जी महाराज निरंतर राम नाम का सुमिरन करते रहते हैं, निरंतर राम नाम का भजन करते रहते हैं, जिसके प्रभाव से चारों जुग परताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत तुझिया। चारों जुग में जिसकी वही महिमा है। श्री हनुमंत जी चिरंजीव हैं, और चारों युग में जिसकी महिमा का बखान किया गया, शंकर सुवन केसरी नंदन। हनुमान जी महाराज की आराधना क्यों कि एकांत में बैठ करके उनने एकाग्रता से
राम नाम को जपा। मेरे भाई बहन, राम नाम में बहुत बड़ी शक्ति है। ये नाम ही ऐसा है जो मनुष्य को भव सागर से पार कर देता है और प्रत्येक जन्म में आनंद प्रदान करता है। इसलिए हनुमंत जी महाराज भी निरंतर राम नाम जपते हैं, अखंड राम नाम की माला। और कैलाश वाले बाबा भगवान शंकर हाथों में राम की माला जमाने से निराला। राम नाम सुनबे को रसे। हनुमान जी को कथा सुनने का बड़ा शौक। कथा प्राणी के अंदर की व्यथा को दूर कर देती है, इसलिए कथा है। ये कथा प्राणी मात्र को सुनना चाहिए, वहां तक तो ठीक है, पर परमहंस महायोगी लोग भी कथा सुनते हैं। इसलिए कहा गया है कि हनुमान जी ने जो नाम स्मरण किया है उस नाम की बहुत बड़ी महिमा है और वही नाम अपने आप में सिद्ध है। ओ केसरी के लाडले प्यारे हनुमान जी, जय हो जय। केसरी के लाडले प्यारे हनुमान जी, हमें है तुम्हारा आसरा हो। केसरी के लाडले प्यारे हनुमान जी, हमें है तुम्हारा आसरा। ओ केसरी के लाडले प्यारे हनुमान जी, हमें है तुम्हारा आसरा। प्यारे हनुमान जी, हमें है तुम्हारा आसरा। प्यारे हनुमान आके करो बेड़ा पार, प्यारे हनुमान आके करो बेड़ा पार। केसरी के लाडले प्यारे हनुमान जी, हमें है तुम्हारा आसरा। सिया राम जी के काज थे सवारे, आज हम भी पढ़े हैं तेरे बारे हो। सिया राम जी के काज थे सवारे, आज हम भी पढ़े हैं तेरे बारे। तेरी शरण में रोज यूं ही आया करूं, चरणों में बैठ कर यूं ही गाया करूं। देख लिया हमने सारा ही जहान ये, देख लिया हमने सारा ही जहान ये, तुम सा न कोई दूसरा हो। केसरी के लाडले प्यारे हनुमान जी, हमें है तुम्हारा आसरा। प्यारे हनुमान आके करो मेरा पार, प्यारे हनुमान आके करो मेरा पार। केसरी के लाडले प्यारे हनुमान जी, हमें तुम्हारा केसरी के लाडले प्यारे हनुमान जी, हमें तुम्हारा, हमें है तुम्हारा आसरा, हमें है तुम्हारा आसरा।
और इसीलिए कहा है कि भगवान प्रभु श्री राम जी का स्वरूप अद्भुत है। राम जी का स्वरूप सामान्य स्वरूप नहीं, हनुमान जी का स्वरूप सामान्य स्वरूप नहीं, अद्भुत है। मेरे भाई बहन, हम यही कहना चाहेंगे कि जो प्रभु श्री राम जी का स्वरूप योगियों के मन को भी आकर्षित कर लेता है। कहा है ना, श्री रामचंद्र कृपालु भजे मन, हरण भव भय दारुणम्, नव कंज लोचन कंज मुखे करे, कंज पदे कंजारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम्। क्या अद्भुत स्वरूप हमारे प्रभु श्री राम का है। मेरे बंधुओं, अगर एक बार राम का ध्यान लगा ले, कृष्ण का ध्यान लगा ले, अद्भुत स्वरूप है। वो छवि एकांत में भी हमारे हृदय कमल में उतर जाए और हमारा ध्यान एकाग्र कर दे। इसलिए कहा है कि एकाग्रता के लिए एकांत आवश्यक है। हम तो ये कहेंगे कि राम स्वरूप को जिसने समझ लिया, आजान बाहु, स्तुति में बोला जाता है ना, आजान बाहु। जिनकी भुजाएं जंघा से भी नीचे तक जाती है, वो आजान बाहु। और उन प्रभु श्री राम जी का ध्यान लगाने से हृदय कमल में उनका स्मरण करने से मानव के समस्त पाप नष्ट होते हैं, समस्त क्लेश नष्ट होते हैं और जीव क्लेशों से मुक्ति पाता है। इसलिए हनुमान जी ने कहा है, जपत निरंतर हनुमत वीर। जो निरंतर हनुमान जी का ध्यान लगाएगा, राम जी का ध्यान लगाएगा और उस दिव्य स्वरूप की झांकी हृदय कमल में देखता हुआ संसार में भ्रमण करेगा, तो उसकी दृष्टि में राम समा जाएंगे। और जब राम समा जाएंगे तो फिर जगत की माया उसे नहीं भेदेगी। एक ही आधार जीवन में बना ले कि मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, मैया के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, मैया के चरणारविंद। मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद, 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 राघव के चरणारविंद, मैया के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, मैया के चरणारविंद। मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद, हनुमत के चरणारविंद, सतगुरु 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 के चरणारविंद। मेरे तो आधार राधे
और निरंतर जप करे। जप करते करते यदि 12 वर्ष का समय हो जाता है तो उसको आत्मदर्शन, ठाकुर जी का दर्शन प्राप्त हो जाता है, उसे राम दर्शन होता है। पर जप में निरंतरता चाहिए। राधा के चरणारविंद, मोहन के चरणारविंद, 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 मेरे को आधार राधे श्याम के चरणारविंद, मेरे को आधार राधे श्याम के चरणारविंद। राम के चरणारविंद, राधा के चरणारविंद, मोहन के चरणारविंद, राधा के चरणारविंद, मोहन के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद, चरणारविंद, भोले के चरणारविंद, मैया के चरणारविंद, मेरे दो आधार भोलेनाथ के चरणारविंद, मेरे तो आधार भोलेनाथ के चरणारविंद, मेरे दो आधार भोलेनाथ के चरणारविंद, मेरे तो आधार भोलेनाथ के चरणारविंद। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, अनंत बलवंत हनुमंत जी महाराज की जय। शिव नमः पार्वती पते हर हर महादेव।